Good morning, Shasha online from Vietnam and this is my last morning in Hoi आज An. शाशा थोड़ा सा जल्दी भी उठ गई है। आज यहाँ से चेकआउट करना है, हो ची मिन सिटी जाना है और ये मेरी ट्रिप का एंडिंग भी है। सो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है लेकिन बाकी अगर यहाँ से निकलेंगे नहीं कुछ अच्छा देखेंगे कहाँ से। कितना मतलब कोकोनट ट्रीज कॉन्टिन्यू लाइनिंग में लगे हुए और कोकोनट भी उसमें लगे हुए और सामने ही बीच है। रात को थोड़ा हम बीच में वॉक कर रहे थे। हम जा रहे ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करके चेकआउट के टाइम पे हम यहाँ से निकलेंगे हो ची मिन के लिए। तो आज फाइनली किसी होटल में मेरे को रोटी का शक्ल देखने को मिली है। हालांकि एकदम अजीब वाली रोटी है पर खाने के लिए अच्छी। आज इन्होंने करी बहुत ही टेस्टी बनाई। थैंक गॉड लास्ट डे से मन का खाना तो मिला और अब हमें करना था एक्सप्लोर ये रिजॉर्ट। तो इसलिए हम आकर के बैठ गए इन मछलियों के साथ कुछ देर, जो कि बैठना बाकी था। बाकी स्विमिंग पूल भी हमने इनका एंजॉय नहीं किया था बट फिर भी स्विमिंग पूल सब जगह का सेम ही रहता है। तो सोचा क्यों ना थोड़ी देर इन मछलियों के साथ शांति से बैठा जाए। उसके बाद तो चेकआउट करने का वक्त बहुत करीब आ ही रहा था, क्योंकि मन नहीं हो रहा था यहाँ से जाने का। सो फाइनली टाइम आ गया है ये खूबसूरत से प्राइवेट बीच को बाय बाय बोलने का, चेकआउट करने का। मन नहीं हो रहा। ये बंगलो से जो व्यू है ना ओशन का वो एकदम रिमार्केबल है। खराब लग रहा है कि उस रूम में क्यों थे, हमें यहीं आ जाना चाहिए था। टाइम हो गया है ज़्यादा और अब मेरे को चेकआउट करना ही पड़ेगा। उनका कॉल भी आ चुका है। अब हम निकल रहे हैं हो ची मिन सिटी के लिए। सो लेट्स सी वहाँ का ट्रिप कैसा होता है। एक बात तो बताना भूल ही गए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है अब तक। अगर आप रेस्टोरेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ग्रैब जो ऐप है टैक्सी करने के लिए, वही फूड के लिए भी है। जैसे अपने यहाँ स्विगी है, जोमेटो, तो उससे हमने एक प्योर वेज रेस्टोरेंट है, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो रसोई करके, तो उसका खाना ऑसम, मतलब बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडिया। इतना हम लोग तरस गए थे ना, हनोई में इतनी खाने की प्रॉब्लम हो गई थी। किसी भी रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा व्लॉग्स में कि हमें नहीं फूड मिल पा रहा था। तो आप भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्योर वेज रेस्टोरेंट विदाउट एनी टेंशन आप रसोई रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आप वहाँ जा कर के खा सकते हैं। पता नहीं ये आसपास है, 6 किलोमीटर यहाँ से दिखाता है, बट बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा। मतलब फूड वर्थ इट, ना ज़्यादा महंगा है और आ भी जाता है जिस लोकेशन पे भी आप उसे ऑर्डर करें। सो मस्ट रिमाइंड इट व्हेन एवर यू विजिट वियतनाम हो यान। बातें करते करते मेरी फ़्लाइट छूट जाए, इससे पहले हम आ चुके थे दानांग एयरपोर्ट पे और हम टेक ऑफ भी कर चुके थे। सामने आपको जो नज़र आ रहा है वो है साउथ चाइना सी। इसके पैरेलली अब हमें चलना है हो ची मिन सिटी तक के लिए। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्थ वियतनाम से हम ट्रैवल करने वाले थे साउथ वियतनाम की तरफ। और मोड ऑफ़ ट्रैवल अगर बात करें तो चीपेस्ट होगा बस, उससे आप जा सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए हमने फ़्लाइट लिया जो कि 1.5 आवर्स हार्डली लेगा। और ये देखिए एक टाइम लैप्स हमने बनाया फ़्लाइट से, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। में डिवोट किए हुए टाइम हो चुका है कम से कम 20 मिनट, बट हमारा लगेज अभी तक नहीं आया है। मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है, तो कैसे यहाँ से भागेंगे फिर नेक्स्ट विज़िट। जैसे भी कल लास्ट डे होने वाला है हमारा यहाँ। सो जल्दी से ये लगेज जो है जल्दी से हम होटल पहुँच जाएँ। कैब वैब सब करके रखी है, फिर वहाँ सब सामान छोड़ के घूमने निकल जाए। देखो कब लाते हैं ये लोग, पागल कहेंगे। तो फाइनली लगेज ले लिया है, मिल गया है, जैसे तैसे करके मिल गया है। उसमें वो वाइन बॉटल भी थी जो हमें क्रूज़ पे मिली थी। हमने सोचा कि ऐसा ना हो वो लोग लेके एयरलाइंस वाले पी रहे हों, मज़े कर रहे हों हमारी वाइन बॉटल में, हमें अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करनी है। ये है एयरपोर्ट यहाँ का, हो ची मिन का। ये देखिए, और इस वक्त हम अपनी कैब की तरफ जाते हुए, स्टारबक्स वगैरह सब इन्होंने खोल रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियन लोगों के लिए है ही नहीं। कुछ भी खाने का ऐसा नहीं है। हाँ, आप कहोगे खाने का, अरे कॉफ़ी के लिए स्टारबक्स फेमस है, हाँ, बट चाशा चाय कॉफ़ी खाली नहीं पी पाती, उसे कुछ चाहिए होता है, तो खाने का कुछ है ही नहीं। इसी के साथ ये देखो लिमोजिन, फाइनली आई मीन हो ची मिन। कल लास्ट डे हमारी ट्रिप का, आई एम सो सैड। सो देखते हैं इस बार होटल है दिखाने लायक कि नहीं। सिर्फ आज रात काटनी है, इसलिए पता नहीं
थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग हो शायद। वाओ, कैसा दुल्हन जैसा सजा दिया है। डिपार्टमेंटल स्टोर, डायमंड प्लाजा। लॉटी का ही है, लॉटी यहाँ पे एक ब्रांड है। लॉटी मतलब जिस होटल में हम रुके वो। I reached my hotel, that is Lotte. बाहर से तो देखने में लग रहा था कि हाँ 5 स्टार प्रॉपर्टी है, अच्छे से होटल हमें मिल गया है। रिवर साइड साइगोन रिवर का व्यू हमें मिलेगा इस होटल से। खैर अभी तुम आपको व्यू दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि जाते ही हमें चेक इन करना है, चेक इन करके फिर से हमें कहीं जाना है जिसके लिए हम सुपर एक्साइटेड है, जिसके लिए स्पेशली हम हो ची मिन्ह आए हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक जादू कि इस डोर से हम अंदर जाएंगे और ये ड्रेस चेंज करके हम तुरंत वापस आ जाएंगे। मतलब अभी हमें ज़्यादा तो परचेज़ करने आईफोन, जिसके लिए कोई भी एक्साइटेड होगा ही क्योंकि इंडिया से यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिल रहा है, तो क्यों ना ले लिया जाए। अगर आप यहाँ पे विज़िट कर ही रहे हैं तो यहाँ के रेट में 25,000 का फ़र्क एटलीस्ट आएगा। ये है शॉप टंग स्टोर, और दूसरा स्टोर जो मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है वो है एफपीटी। इन दो जगह से ही अगर आप वियतनाम आ रहे हैं तो अपना आईफोन परचेज़ करिए, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और अपना बॉक्स ओपन मत करिएगा अगर आपको वैट रिफंड चाहिए तो। ये हमने परचेज़ कर लिया अपना लेटेस्ट आईफोन विद लेटेस्ट वॉच। तो यहाँ तो आना मेरा सफल हो गया है। फाइनली वियतनाम ट्रिप मेरी एकदम सक्सेसफुल रही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं हो ची मिन्ह सिटी। सो बने रहिए अपनी शाशा के साथ। तब तक के लिए शाशा होती है ऑफलाइन, बट यू स्टे ट्यून्ड।